नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। पंचायत अधिकारियों ने गांव कोहला में किए अतिक्रमण चिन्हित, ग्रामीणों ने बताया प्रशासन की आंदोलन को तार पीड़ो करने की साजिश। अग्निपथ योजना वापस लेने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। औद्योगिक क्षेत्र फेज 2 के व्यवसायियों ने केमिकल युक्त पानी की डंपिंग अन्यत्र किए जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ग्राम पंचायत मक्कासर में नियुक्त लिपिक को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला परिषद कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व विधिक सेवा प्राधिकरण ने जागरूकता शिविर में आमजन को बताई सिंगल यूज प्लास्टिक की हानियां। और अब समाचार विस्तार से। गांव कोहला में की जा रही अतिक्रमण चिन्हित करने की कार्रवाई को हड्डारोड़ी हटाओ संघर्ष समिति ने प्रशासन की साजिश का हिस्सा बताया। समिति सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर कार्रवाई हेतु पुलिस जाब्ता उपलब्ध नहीं करवाए जाने की मांग की है। गांव कोहला में की जा रही अतिक्रमण चिन्हित करने की कार्रवाई को हड्डारोड़ी हटाओ संघर्ष समिति ने प्रशासन की साजिश का हिस्सा बताया। समिति सदस्यों ने आरोप लगाया कि इस कार्रवाई के जरिए प्रशासन का मकसद हड्डारोड़ी के खिलाफ जारी आंदोलन को छिन्न भिन्न करना है, लेकिन वे प्रशासन की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। शुक्रवार को इस संदर्भ में संघर्ष समिति का शिष्टमंडल जिला पुलिस अधीक्षक से मिला और अतिक्रमण चिन्हित करने की कार्रवाई के लिए पंचायत समिति की ओर से मांगा गया पुलिस जाब्ता उपलब्ध नहीं करवाने की मांग की। हालांकि पंचायत समिति के अधिकारियों की ओर से शुक्रवार को गाँव कोहला में पहुंचकर पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में अतिक्रमण को चिन्हित करने की कार्रवाई की गई। एसपी से मिले ग्रामीणों ने कहा कि गांव कोहला के 500 मीटर के दायरे में बन रही अवैध हड्डारोड़ी को हटाने के लिए समिति के बैनर तले ग्रामीण पिछले 18 दिनों से धरने पर बैठे हैं। प्रशासन ने इस मुद्दे को सुलझाने की बजाय ग्रामीणों की ओर से किए जा रहे आंदोलन को तार पीड़ो करने के लिए कोहला गाँव में अतिक्रमण चिन्हित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। यह कार्रवाई पुलिस प्रशासन के सानिध्य में की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में काफी पहले आदेश आए थे, लेकिन अब जानबूझकर प्रशासन की ओर से हड्डारोड़ी के खिलाफ आंदोलन कर रहे ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है। प्रशासन एक सोची समझी साजिश के तहत ग्रामीणों का धरना तार पीड़ो करना चाहता है। उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर मांग की कि अतिक्रमण चिन्हित करने के लिए पुलिस जाब्ता उपलब्ध नहीं करवाया जाए। उन्होंने कहा कि वे किसी भी हाल में हड्डारोड़ी को गांव के पास नहीं बनने देंगे, इसके खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर समिति संरक्षक हरिराम, संयोजक कृष्ण जानी, नोपाराम नाथ सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। गाँव में धरने का लगभग 18वां-20वां दिन है। लगातार इतने दिनों से हम हड्डारोड़ी जो हनुमान के कोहला गांव के नज़दीक नगर परिषद ने जो हड्डारोड़ी हमें गिफ्ट में दी है, उसके खिलाफ हमने जो धरना प्रदर्शन किया है, पूरा गांव आक्रोशित है और हम इकट्ठा होकर इतने दिनों से धरना कर रहे हैं और बार बार इनसे गुजारिश कर रहे हैं, फिर भी ये नहीं मान रहे। और इसका आज एक नमूना आप देख सकते हो। कोहला गाँव में जिला प्रशासन द्वारा जो थोड़े बड़े लोगों को डराने के लिए ये जो कार्रवाई है पैमाइश की, गाँव को जो है तोड़ के, अभी तक क्या है नगर परिषद के अंदर पुरानी जो अतिक्रमण के मामले आ चुके हैं जिनको आज तक नहीं तोड़ा गया और जो तोड़े गए हैं उन पे पुनः निर्माण करवा दिया गया है। जो कुछ चिन्हित जगह हैं जो ऑन रोड टाउन बस स्टैंड से आगे और जंक्शन नारंग होटल के पास 1-2 ऐसी जगह हैं जो इनके बहुत ही निजी, हम कह नहीं सकते, उनको रोड पे इन्होंने बसा रखा है। और यहाँ पे हमारे गाँव को ये इंटेंसली रूप से हड्डारोड़ी के लिए किसी तरह से भ्रमित करके वो वापस स्थापित की जाए और इन लोगों को डरा धमका के चुप किया जाए। इसलिए ये आज सारी कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है, जिसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आज ग्राम पंचायत कोहला के अंदर पंचायत समिति से और पंचायत ग्राम पंचायत का स्टाफ ये 2 रिट पिटिशनों में पैमाइश का कार्य कर रही है, जिसमें बाहर की बाउंड्री वाल तो हमने ले ली निशानदेही और गाँव के अंदर की पैमाइश कर रही है। प्रवेश भावना नहीं है। ये रिट पिटिशन है जो 2020 की चल रही है, उसकी पालना में ये काम किया जा रहा है और 1/2021 की। इसमें कंटेम्प्ट की कार्रवाई होने वाली है, इससे ये पैमाइश करना कंपलसरी था। पुलिस भावना का अग्निपथ योजना को देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली बताते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने इसे रद्द करने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। नौजवानों को परमानेंट रोजगार दो, नौजवानों को परमानेंट रोजगार दो, अग्निपथ वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो।
अग्निपथ योजना को देश, जवान और किसान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली बताते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने इसे रद्द करने की मांग की है। शुक्रवार को मोर्चा सदस्यों ने राष्ट्रपति के नाम का एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा। मोर्चा सदस्यों ने कहा कि केंद्र सरकार भारतीय सेना में भर्ती की पुरानी पद्धति को खत्म कर अग्निपथ नामक एक नई योजना लाई है। इस नई योजना के तहत सेना की भर्ती में कई बड़े और दूरगामी बदलाव एक साथ किए गए हैं। सेना में जवानों की पक्की नौकरी में सीधी भर्ती बंद कर दी गई है। थल सेना और वायु सेना में जो पक्की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी उसे भी रद्द कर दिया गया। अब से सेना में भर्ती सिर्फ 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी के जरिए होगी। अग्निवीर नामक इन अस्थायी कर्मचारियों को न तो कोई रैंक दिया जाएगा और न ही 4 साल के बाद कोई ग्रेच्युटी या पेंशन आदि दी जाएगी। 4 साल की सेवा समाप्त होने के बाद इनमें से 1/4 या उससे भी कम ही सेना में पक्की नौकरी कर पाएंगे। पूरे देश भर में सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। यह आक्रोश दुर्भाग्यवश कई जगह हिंसक रूप ले रहा है। मोर्चा ने ज्ञापन के जरिए अग्निपथ योजना को तत्काल और पूरी तरह रद्द कर इस योजना के तहत भर्ती का नोटिफिकेशन वापस लेने, सेना में पिछली बकाया 1,25,000 वैकेंसीज और इस वर्ष रिक्त होने वाले लगभग 60,000 पदों पर पहले की तरह नियमित भर्ती शुरू करने, जहां भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी उसे पूरा करने, हलफनामा लेने की शर्त न रखने जो उन्हें लोकतांत्रिक प्रदर्शन के अधिकार से वंचित करती हो, अग्निपथ विरोधी प्रदर्शन में शामिल युवाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने, गिरफ्तार युवाओं को रिहा करने और आंदोलनकारियों को नौकरी से वंचित करने जैसी शर्त हटाने की मांग की गई है। इस मौके पर रामेश्वर वर्मा, रेशम सिंह, रघुवीर सिंह वर्मा, गुरजीवन सिंह, महेंद्र सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। पूरे देश की सुरक्षा, पूरे देश की संप्रभुता भारतीय जनता पार्टी की सरकार खतरे में डाल रही है। अभी जो अग्निपथ योजना शुरू की है, एक तो इसके अंदर क्या है कि 4 साल के अंदर स्थिति ये पहुंच जाएगी कि सेना की जो संख्या है वो करीब आधी रह जाएगी। अभी करीब 1,60,000 सैनिक जो हैं उनके पद खाली पड़े हैं और अभी 60,000 अभी इसी साल जो रिटायर होने वाले हैं। ऐसी स्थिति के अंदर उन सब का भर्ती किया जाए, अग्निपथ योजना बंद की जाए, ये देश के लिए, जवानों के लिए, सेना की दक्षता इससे कमज़ोर होगी, सबके लिए खतरे का है और हमारी संप्रभुता खतरे में पड़ेगी। इसलिए इस योजना को पूरी तरह से बंद की जाए और जैसी पहले स्थिति थी उसी तरह से चला जाए। तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति है कि 4 साल कोई नौकरी करेगा और उसके बाद यानी MP, MLA साढ़े 5 साल के लिए उनकी पेंशन की योजना है, ये 4 साल रहेंगे, कोई उनकी पेंशन नहीं, कोई उनकी आगे के उनके भविष्य के बारे में नहीं। हालात तो ये हैं कि अभी लाखों सैनिक ऐसे हैं जिन्होंने 15 से 18 साल अपने पूरे कर लिया है अपना कार्यकाल, उसके बाद भी उनके पुनर्वास के लिए सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर पाई है। तो इनके लिए क्या होगा? इसलिए हमारी ये मांग है कि अग्निपथ योजना को पूरी तरह से बंद किया जाए और पहले जिस तरह से चल रहा था उसकी दक्षता और बढ़ाने के लिए और अपने प्रयोग कर सकते हैं और उनको दुरुस्त कर सकते हैं और भर्ती हम ज़्यादा कर सकते हैं। जो करीब 1,60,000 हमारे पद खाली पड़े हैं उनको भरा जाए और इस साल जो रिटायर हो रहे हैं उनको भरा जाए ताकि लोगों को रोजगार मिले। तो पूरे देश के नौजवान, विद्यार्थी, आम आदमी इसका विरोध कर रहा है। आज हम संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से अपना यहाँ विरोध प्रकट करने के लिए आए हैं, ज्ञापन देने के लिए आए हैं। इसके बाद भी नहीं होगा तो जो संयुक्त किसान मोर्चा में आह्वान करेगा उसके हिसाब से आंदोलन को और तेज करेगा। औद्योगिक क्षेत्र फेज 2 के व्यवसायियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर केमिकल युक्त पानी की डंपिंग अन्यत्र किए जाने की मांग की है। औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय चरण के व्यवसायियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर केमिकल युक्त पानी की डंपिंग का निष्पादन उचित तरीके से करवाए जाने की मांग की है। दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय चरण हनुमानगढ़ जंक्शन में केमिकल युक्त पानी की डंपिंग हेतु 40-40 फुट गहरे खड्डे खोदे जा रहे हैं। इसमें केमिकल युक्त पानी डालने की योजना बनाई जा रही है। ज्ञापन के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय चरण हनुमानगढ़ में रिको का मेन वाटर वर्क स्थापित है। यहाँ विद्यालय भी संचालित है तथा खाद्य पदार्थों की इकाइयाँ भी स्थापित एवं संचालित हो रही हैं। फेज द्वितीय में केमिकल युक्त पानी छोड़ने से अशुद्ध पेयजल की आपूर्ति होगी। इस क्षेत्र में काफी बदबू फैलती रहेगी जिसका दुष्प्रभाव खाद्य सामग्री के साथ साथ यहाँ रहने एवं व्यवसाय करने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ेगा और उन्हें बुरे दिन देखने पड़ेंगे। ज्ञापन के अनुसार किसी अन्य औद्योगिक क्षेत्र का पानी द्वितीय चरण में डंपिंग किए जाने की योजना सरासर अन्यायपूर्ण है। ज्ञापन में कहा गया है कि औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय चरण जंक्शन में केमिकल युक्त पानी की डंपिंग तुरंत प्रभाव से रुकवाई जाए, अन्यथा द्वितीय चरण के उद्योगपतियों द्वारा आंदोलन किया जाएगा। दूसरी तरफ रिको अधिकारियों ने कहा कि जिला प्रशासन सोच विचार के साथ ही पानी डंपिंग की व्यवस्था कर रहा है, लेकिन जब जब भी पानी डंपिंग की व्यवस्था की जाती है कुछ लोग अड़चन पैदा करने का काम करते हैं। रिको अधिकारियों ने बताया कि पूर्व में इस समस्या लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन इसका निष्पादन इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि रिको के पास पानी निकासी के लिए अपनी कोई जगह नहीं थी। अब रिको ने नगर परिषद से 15 बीघा जमीन खरीदी है। 15 बीघा जमीनों में खड्डे खोदकर एक्सपर्ट्स की मदद से पानी की डंपिंग की जाएगी। रिको द्वारा 3 दिन से वहाँ खड्डा खोदा जा रहा है। पहले दिन हमने इसका विरोध किया तो वहाँ तहसीलदार साहब पहुंचे, उन्होंने
मौखिक रूप से हमारे से सहमति जताते हुए कहा कि हमारे पास तो टैक्स पाउडर है। जब हमने विरोध किया, उनको समझाया, हम लोग अड़े तो वहाँ पे SDM साहब आ गए। SDM साहब भी हमारे से लगभग सहमत थे, परंतु उनका भी एक ही था कि हमारे को तो सिर्फ पानी निकालना है, आपसे हम सहमति करेंगे कि ये खड्डा कितना हो। परंतु अब इन्होंने क्या किया कि वो खड्डे को 3 दिन खोदते खोदते 40 फुट गहरा ले गए। ये कहाँ तक जाएंगे, या नीचे पताल में ही पानी को छोड़ेंगे। हमने इनको ये सचेत कराने के लिए जाए हैं कि कृपया आप इसको रोकें, नहीं फिर हमें मजबूरन होकर आंदोलन करना चाहिए। फेज सेकंड में रिको द्वारा दूषित पानी छोड़ा जा रहा है और रिको फेज सेकंड में कोई पानी नहीं है। इन्होंने क्या है, प्रशासन ने 40 फुट खड्डे करके उसमें पानी छोड़ रहे हैं, जो कि हानिकारक है। उसके साथ साथ वाटर वर्क्स है, वाटर वर्क्स के आधा शहर उसमें पानी पीता है, रिको पीता है, खुला पीता है, सारा पानी उससे पीता है। जिससे क्या है कि ये 40 फुट के जब खड्डे करेंगे तो ये पानी पीने के लिए नुकसान होगा। और फेज सेकंड में खादे की भी कई फैक्ट्रीज हैं, उसको भी पूरा नुकसान होगा। और प्रशासन जो है हटकर विरोध करके बैठा है, प्रशासन नहीं मान रहा है। अगर प्रशासन नहीं मानता तो हम आंदोलन करेंगे। पानी खराब होगा, लेकिन प्रशासन इस बात को समझ ही नहीं रहा है। प्रशासन अपनी हर तरफ कर रहा है और फेज सेकंड को बिल्कुल बर्बाद कर रहा है। तहसीलदार साहब ने कुछ नहीं कहा कि ये आप कलेक्टर साहब से मिलो, ये हमें तो ऑर्डर मिला है। प्रशासन हर निर्णयता करता हुआ वहाँ पानी छोड़ेगा। आज हनुमानगढ़ उद्योग समिति सेकंड फेज के बैनर तले हम सब उद्यमी एकत्रित होकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। इसमें क्या है, जो हमारे सेकंड फेज में पानी की कहीं भी निकासी नहीं है, नालियाँ भी नहीं बनी है, लेकिन प्रशासन की हड़ताल के चलते, रिको की हड़ताल के चलते प्रशासन के साथ मिलकर नेतृत्व में जो बाहर से गंदा पानी है केमिकल वाला, वो पूरे का पूरा सेकंड फेज में डाला जा रहा है, जो बिल्कुल अनुचित है। परसों हमने रोकने का प्रयास किया कि हमें 5-4 दिन का समय दे दो आप एक बार, ताकि हम इस समस्या का समाधान निकाल लेंगे सब मिलकर प्रशासन के साथ बैठकर। लेकिन प्रशासन ने अपना डंडा दिखाते हुए वहाँ पुलिस बुला ली और हम उद्यमियों को राजकीय कार्य में बाधा भिजवाने का डरावा देकर हमें वहाँ से खदेड़ दिया, जो बिल्कुल न्यायोचित है, गलत है। और हम लोग आज इस मामले को लेकर ज्ञापन देने आए हैं। अगर हमारी प्रशासन ने सुनवाई नहीं की तो वो शीघ्र ही कोई आंदोलन की कदम सभी उद्यमियों पर उठाया जाए। जो पानी जो इकट्ठा है, ये हाईवे के किनारे इकट्ठा है और पहले हमारे पास यहाँ पे कोई भी ज़मीन नहीं थी CETP के लिए। अब हमने यहाँ पे नगर पालिका से 15.15 बीघा ज़मीन ले ली है, नगर पालिका से खरीद ली है और उसमें CETP लगाने का प्रावधान है। क्योंकि CETP लगाने के लिए सरकार और जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो SPV बना के बराबर के कंट्रीब्यूशन के साथ CETP लगाते हैं। पूर्व में ये रहा था कि भी यहाँ के उद्योगपति हैं, ये CETP के सदस्य नहीं बने तो वो कार्यवाही आगे SPV की ज़्यादा नहीं बढ़ पाई। तो इस संबंध में कलेक्टर साहब द्वारा जो निर्देश दिए गए कि भाई 2 ही ऑप्शन है, या तो आप CETP बनाएं या फिर अपना इंडिविजुअल ETP बनाएं, जिससे कि लिक्विड जीरो ZLD वाली स्थिति आ जाए और नालियों के अंदर पानी नहीं आए। इसी के मद्देनजर रखते हुए कलेक्टर साहब के आदेश थे कि 15 जुलाई तक जो भी फैक्ट्रियाँ पानी निकाल रही हैं नालियों के अंदर, उनको जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पर आना होगा, ये आदेश दिए गए थे। और उसी क्रम में कई लोगों ने अभी 21 फैक्ट्रियाँ ऐसी चिन्हित की गई थी, जिसमें से 9 लोगों ने तो अपने ETP लगा लिए हैं, बाकी लोगों की अभी प्रक्रिया जारी है। साथ ही साथ ये है कि जो डोमेस्टिक वेस्ट निकलता था वाटर, उसके लिए भी ये नगर पालिका को आदेश दिए गए कि भाई इनकी कोई व्यवस्था करके टैंकर से पानी उठा के STP के अंदर डाला जाए, जिससे कि ये पानी है जो कि यहाँ इकट्ठा हो रहा है, इससे काफ़ी न्यूसेंस भी क्रिएट होती है और अच्छा भी नहीं लगता, तो इसको अपन चैनलाइज कर दें। अब इस ज़मीन के अंदर जो 15 बीघा हमने ली है, जो पानी लगभग 40 बीघा के अंदर फैला हुआ है, उसको कन्फाइंड करके यहाँ पे हम साइंटिफिक तरीके से खड्डा खोदने के बाद जो भी व्यवस्थाएं होंगी, नीचे इसके अंदर कोई लाइनिंग लगानी है, कुछ भी करना है जिससे कि जो ग्राउंड वाटर को खराब ना करे, ऐसी व्यवस्था करके हम इसमें कार्य योजना आगे करेंगे। ग्राम पंचायत मक्कासर में नियुक्त लिपि को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला परिषद कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। भेदभाव बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिला प्रमुख की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
ग्राम पंचायत की एलडीसी को हटाने की मांग को लेकर गांव मक्कासर के ग्रामीणों ने शुक्रवार को माकपा के बैनर तले जिला परिषद कार्यालय पर प्रदर्शन किया। जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने एलडीसी पर सही तरीके से कार्य नहीं करने का आरोप लगाते हुए उसे तुरंत प्रभाव से हटाने की मांग की। घेराव प्रदर्शन के दौरान जनप्रतिनिधियों की जिला प्रमुख कविता मेघवाल के साथ वार्ता भी हुई। वार्ता में जिला प्रमुख ने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में प्रकरण रखने का आश्वासन दिया। घेराव प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने कहा कि पूर्व में मनरेगा एलडीसी का स्थानांतरण अन्य कर दिया गया था, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते एलडीसी का स्थानांतरण आदेश निरस्त कर दिया गया। गांव के मनरेगा मजदूर, वार्ड पंच व ग्रामीण एलडीसी के कार्य से संतुष्ट नहीं है। एलडीसी की ओर से सही तरीके से कार्य नहीं किया जा रहा, इसलिए वे एलडीसी के तबादले की मांग कर रहे हैं। वार्ता में अधिकारियों की ओर से 1 माह में इसकी जांच करवा आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही गई, लेकिन उनकी मांग है कि एलडीसी का तुरंत प्रभाव से स्थानांतरण किया जाए। दूसरी तरफ जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील कुमार के अनुसार ग्राम पंचायत मक्कासर की एलडीसी का पूर्व में स्टैंडिंग कमेटी ने तबादला कर दिया था, बाद में स्टैंडिंग कमेटी ने ही उस तबादले को निरस्त कर दिया। अब ग्रामीणों की ओर से मांग की जा रही है कि एलडीसी को ग्राम पंचायत से हटाया जाए। जिला प्रमुख की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि स्टैंडिंग कमेटी की आगामी बैठक में यह प्रकरण रखा जाएगा। कमेटी के निर्णय अनुसार ही आगामी कार्रवाई की जा सकेगी। घेराव प्रदर्शन में रघुवीर सिंह वर्मा, रामेश्वर वर्मा, जगजीत सिंह जग्गी सहित अन्य ग्रामीण शामिल रहे। आज ग्राम मक्कासर के साथियों के साथ, लोगों ग्राम पब्लिक सारे के साथ हम मक्कासर यहाँ सी ऑफिस आए। मामला सिर्फ एलडीसी का है, जो सही सुचारू रूप से काम नहीं कर रही है और लोगों को भ्रम में डाल के आज 5 महीने से जिन गरीब आदमी ने अपने मकान तोड़, उनकी दूसरी किस्त न उनकी नरेगा में हाजिरी चढ़ाई, उनके कार्य से संतुष्ट नहीं है गांव के लोग। गांव के लोगों ने फैसला किया या तो नगरपाल को हटाया जाए। इनको हटा भी दिया था 13 तारीख को, मगर इनको फिर दोबारा राजनीतिक भाव से लगा दिया गया है। अब ग्रामीण चाहते हैं अगर नगरपाल काम करेगी तो हम मक्कासर के पंचायत को ताला लगाएंगे, ये फैसला है। और आज हम यहाँ से तभी जाएंगे जब ये नगरपाल को से हटा दिया। पूरा गांव इस एलडीसी की वजह से त्रस्त है, कोई काम नहीं हो रहा। कोई पीएम आवास योजना की जो भी योजना है इन्हीं की वजह से रुक रही है। इसलिए पूरे गांव की मांगे पूरे वार्ड पंच सरपंच साहब के साथ है, पूरा गांव सरपंच साहब के साथ है। और हमारी ये पुरजोर मांगे कि इसका हल किया जाए और हमें नया एलडीसी। मक्कासर में कोई एलडीसी है, उसका पहले स्टैंडिंग कमेटी ने तबादला कर दिया गया था और बाद में स्टैंडिंग कमेटी ने उस तबादले को निरस्त कर दिया। तो ये दोबारा प्रस्तुत हुए हैं कि उसको वहाँ से हटा दिया गया। तो इसमें माननीय जिला प्रमुख महोदया ने ये निर्देश दिए हैं कि अगली जो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होगी उसमें ये प्रकरण रखा जाएगा और जो भी वो कमेटी निर्णय करेगी उसके अनुसार ही काम किया जाएगा। मेरे संज्ञान में तो नहीं है और अभी कोई लिखित में भी हमें प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन हाँ उन्होंने मौखिक रूप से जरूर कहा है कि उसकी कुछ शिकायतें हैं वो ढंग से काम करें। और अभी वक्त अभी का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन स्थित गुरुद्वारा सुखा सिंह महताब सिंह में आज लंगर हॉल की छत डाली गई। इस मौके पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने कार सेवा में हिस्सा लिया।
टाउन स्थित गुरुद्वारा शहीद सुखा सिंह महाताब सिंह में चल रहे लंगर हॉल निर्माण कार्य के दौरान आज लंगर हॉल की छत डाली गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए गुरुद्वारा के सेवादारों ने बताया कि लंगर हॉल निर्माण कार्य में कार सेवा की गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने सहयोग दिया। उन्होंने कहा कि इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु जुटे, जिनके लिए गुरुद्वारा की ओर से लंगर की व्यवस्था की गई। उन्होंने कहा कि लंगर हॉल के निर्माण के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु एक साथ बैठकर लंगर ग्रहण कर सकेंगे। इस मौके पर बाबा जस्सा सिंह, बाबा जोगिंदर सिंह सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित रहे। आज गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह जी, शहीद बाबा महताब सिंह जी गुरु घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਅੱਜ ਛੱਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੱਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਸੰਗਠਨ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਚੌਧਰੀ ਮੁਖੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਲੈਂਟਰ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਲੇਬਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ का बहुत बहुत इतने आने से धन्यवाद किया जाता है। बाल कल्याण समिति सदस्यों ने आज जंक्शन में गंगानगर फाटक के नजदीक भिक्षावृत्ति कर रहे कुछ बच्चों को दस्तयाब करके उनके अभिभावकों से समझाइश की। बाल कल्याण समिति सदस्यों ने शहर का दौरा कर घुमंतु परिवारों के बच्चों के अभिभावकों को बच्चों से भिक्षावृत्ति नहीं करवाने के लिए समझाइश की है। शुक्रवार को जंक्शन स्थित गंगानगर फाटक के नजदीक कुछ मासूम बच्चे फाटक पर भिक्षावृत्ति करते हुए मिले। इस पर बाल कल्याण समिति सदस्यों ने वहां पहुंचकर उन बच्चों को दस्तयाब किया। दस्तयाब करने के बाद उन बच्चों से उनके घर का पता पूछने पर वह अपने माता पिता के पास बाल कल्याण समिति की टीम को लेकर गए। समिति सदस्यों द्वारा बच्चों के अभिभावकों से समझाइश की गई। समिति सदस्यों ने बच्चों के अभिभावकों से समझाइश के साथ साथ चेतावनी दी कि अगर भविष्य में भी बच्चों से भिक्षावृत्ति करवाई गई तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। समिति सदस्यों ने बच्चों को नंगे पांव देखकर उन्हें चप्पलें भी उपलब्ध करवाई। इसके अलावा अभिभावकों के साथ काउंसलिंग करते हुए उन्हें सरकार द्वारा बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करवाने के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर बच्चों के अभिभावकों ने भविष्य में बच्चों से भिक्षावृत्ति नहीं करवाने का संकल्प लिया। कोर्टाल आया, बहुत बढ़िया बात समझा के गया। मैं हमारी भी जिंदगी खराब कर ली, बाकी हमारा बच्चा को भीख भूख मांगना ना लाग रहा बन। अब मैं ना आगू यहाँ समझाए भाई आज बाद मान थे स्कूल का मैं दाखिल करो और आंगी बच्चा की जिंदगी बनाओ, थारी आपकी जिंदगी खराब कर ली, जिद कर ली, पर आज बाद आंगी तो जिंदगी शिक्षित करो कि आने वाली थारी औलाद और भी शिक्षित होगा। कई दिनों से जो गंगानगर फाटक है वहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं वो घुमंतु परिवार बैठे हैं यहाँ पीछे, उनके द्वारा भिक्षावृत्ति करने की शिकायतें मिल रही थी। एक बार पहले भी बाल कल्याण समिति के द्वारा समझाया गया था इनको, और ये बच्चे जो गाड़ियाँ रुकती है तब आके एकदम गाड़ियों के पास आ जाते हैं और भिक्षावृत्ति भीख मांगते हैं, और जब गाड़ी चलती है पता नहीं चलता ड्राइवर को। तो हम आज इनके परिजनों को समझाने आए हैं कि आप बच्चों से भिक्षावृत्ति न करवाएं। और आज हमारे राज्य सरकार द्वारा बाल संरक्षण संकल्प यात्रा का जो अन्य 7 जिलों में शुभारंभ भी किया गया है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत, वो बालकों के हितों के प्रति बड़े संवेदनशील है, और हमने इनको ये भी समझाया कि पड़ोस में सरकारी स्कूल है, आप बच्चों को वहाँ पे सरकारी स्कूल में दाखिला करवाएं, और जो कोई किताबें वगैरह अन्य कोई चीज़ की ज़रूरत है तो हम उपलब्ध करवाएंगे इनको। तो ये कि ये सामाजिक बुराई भी है, तो इसमें हर समाज का हर व्यक्ति अगर आगे आएगा तभी ये कुरीतियाँ मिट सकेगी। बाल कल्याण समिति के आज मेरे साथी सदस्य एडवोकेट प्रेमचंद शर्मा, आज हम लोगों ने गंगानगर फाटक स्थित जो पीछे जो ग्राउंड है वहाँ पे कुछ घुमंतु परिवार हैं जिनका पूरा साल भर यहाँ आना जाना लगा रहता है। उनके छोटे छोटे बच्चे अक्सर सुबह शाम रात में अक्सर गंगानगर फाटक पे भिक्षावृत्ति करते हुए पाए जाते हैं, और स्थानीय लोगों की भी बहुत ये परेशान करते हैं, क्योंकि फाटक खुलने के बाद गाड़ी अचानक तेज़ी से जाती है और ऐसे में कहीं कुछ मिसहैपनिंग ना हो जाए, बच्चों को कोई चोट ना लग जाए, क्योंकि भिक्षावृत्ति भी करते हैं ये, और फिर कल को कोई दुर्घटना हो जाए। तो आज हम लोगों ने इनके जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उनसे समझाइश करी है कि आप इस तरह बच्चों से भिक्षावृत्ति ना कराने का ध्यान रखें। ये कहाँ जाते हैं, पास में ही सरकारी स्कूल है, आप वहाँ भी इन्हें भेज सकते हैं। स्कूल खुलने का समय हो गया है, जो बुक्स वगैरह है या वो हम आपको अवेलेबल करवाएंगे, लेकिन आप बच्चों को पढ़ाएं। इस तरह के जो भिक्षावृत्ति है वो बच्चों को ना करवाएं आप।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से जंक्शन स्थित अग्रसेन भवन में सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में सिंगल यूज प्लास्टिक के नुकसान के प्रति आमजन को जागरूक किया गया। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल व पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जंक्शन स्थित अग्रसेन भवन में सिंगल प्लास्टिक के विकल्प विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने बताया कि सरकार द्वारा 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इसलिए 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक प्रयुक्त करना अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि सरकार द्वारा करवाए गए शोध के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। वक्ताओं ने सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह अन्य विकल्प कपड़े के थैले, अखबार आदि के लिफाफे यूज करने की सलाह दी। वक्ताओं ने बताया कि कार्यशाला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों, विद्यार्थियों तथा समाज के अन्य लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक के नुकसान बताने के लिए अलग अलग स्थानों पर कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक को त्यागना पर्यावरण संरक्षण के लिए अति आवश्यक है। वक्ताओं ने आमजन से आह्वान किया कि वे 1 जुलाई से न तो सिंगल यूज प्लास्टिक प्रयुक्त करें, न ही अपने किसी परिचित को करने दें। आज हम जिस इकोसिस्टम में रहते हैं वहाँ हम सब जुड़े हुए हैं। पर्यावरण प्रदूषण का असर हम सब के जीवन पर पड़ रहा है। आज हम गंभीर बीमारियों का सामना कर रहे हैं जो हमारे खान पान से जुड़ी हुई है। लोगों की औसत आयु बढ़ती जा रही है। स्वस्थ जीवन एक सपना बनता जा रहा है। अगर हमने अभी नहीं ध्यान दिया तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और खान पान पर हमारे बहुत सारे संसाधन खर्च होंगे। तो कटते जंगलों को रोकना होगा, उसकी जगह हम सबको जहाँ भी मौका मिले पेड़ लगाना होगा। आज विधिक सहायता और प्रदूषण कंट्रोल वालों का एक इकट्ठा प्रोग्राम हुआ था, जिसमें ये बताया गया कि 1 तारीख से 1 जुलाई से जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो ख़त्म होने जा रहा है। तो ये एक अच्छा कार्यक्रम था, उन्होंने आगाह कराया, सबको अवेकनिंग दी। लेकिन मैं एक साथ सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि आप इंडिविजुअली लोगों को रोक रहे हैं, लेकिन यदि इसको पूरी तरह से वैसे ही आप बंद कर दीजिए। जब मार्केट में नहीं होगा तो अपने हम थैला लेके जाएंगे। जब थैला तभी नहीं हम ले जाते क्योंकि बाज़ार में हमें प्लास्टिक मिल जाता है। तो आप एक इंडिविजुअल लोगों को बताते हैं, उसके साथ पहले फैक्ट्रीज पे कंट्रोल कीजिए। तो हम लोग जड़ तक जाएं। हम लोग पत्तों को तो पानी देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जड़ तक कभी नहीं जाते हैं। तो ये सरकार के हाथ में है, इसको पूरी तरह से बैन कीजिए। और दूसरी चीज़ें विकल्प सस्ते प्रोवाइड कीजिए। उनको वो बताइए कि कहाँ पर वो बना सकते हैं। वही जो प्लास्टिक बनाते हैं उन्हीं फैक्ट्रीज में लोगों को बल्कि रोज़गार मिलेगा। उनको नए तरीके से बता के आप उसमें सब्सिडीज़ दीजिए और तो लोगों तक पहुँचे सस्ते रूप में। क्योंकि आमतौर पर जो होता है कि ये कंफर्ट में रहते हैं, हम कंफर्ट जोन में जीना चाहते हैं। और हम लोग जो प्लास्टिक बाज़ार में मिल रहा होता है तो हम लोग थैले यूज़ करके और बाज़ार घर से लेकर पसंद नहीं करते हैं। तो बाज़ार में अवेलेबल हो सारा कुछ, सस्ते में हो, ये बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ। तो पब्लिक से भी यही कहना चाहती हूँ, ये सच में नुकसानदायक है, इनको हम कम से कम यूज़ करें। आज जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हनुमानगढ़ और राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के जॉइंट वेंचर से हमने प्रबुद्ध आमजन और जो व्यापारी है, संगठन, इंडस्ट्रियलिस्ट और स्टूडेंट्स को इस छोटे से एक मंच से समझाने की कोशिश करी है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए आप लोगों को कैसे हाथ बढ़ाना है, कैसे हम लोग इसके लिए जो लोगों को जागरूक करना है। और सरकार द्वारा 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे जो बैन किया जा रहा है, कम्प्लीटली बैन हो रहा है, उसके क्या सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं वो लोगों को इस बारे में बताया है। और लोगों को ये जागरूक करने की कोशिश करी है कि 1 जुलाई के बाद से ना तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग करें और अपने आसपास जो पारिवारिक मित्र हैं, अपने परिवार के लोग हैं, अपने दोस्त हैं, उनको भी इसके लिए प्रेरित करें कि 1 जुलाई के बाद किसी भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं का ना उपयोग करेंगे, ना करना चाहिए। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।